गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग के अल्फ़ाबेट सीरीज की। ये क्या रीजनिंग के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अल्फ़ाबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए सबसे पहले अपने को एक टेबल याद रखनी है। नॉर्मल टेबल है ABCD की। पूरी ABCD को दो भागों में बांटेंगे, A से M तक जो 13 हो गए टोटल, और दूसरा होगा N से Z तक, ये भी 13 हो गए। इसको इसी क्रम में याद रखना है अपने को। अब इनके नंबरिंग याद करने का एक तरीका है, वो देख लो कि इनको याद कैसे करेंगे कि कौन सा अक्षर है कौन से नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो देखो A और E तक तो नॉर्मल है, 1 से 5 तक याद रख लेना। उसके बाद आता है F यानी फिक्स, फिक्स यानी 6 का मतलब हो गया 6 नंबर, यानी ये हो गया 6 नंबर पर। G7, ये जीके में पता ही है G7 क्या होता है। G7 सम्मेलन होता है एक, तो 7 से क्या याद रखेंगे 7 नंबर। H को याद रखेंगे डिजिटल रूप में, यानी ये हो गया डिजिटल रूप में 8। I का मतलब क्या होता है 9, इंग्लिश का कॉमन लैंग्वेज है I नो। J और K को एक साथ याद रखेंगे, कैसे रखना है J और K। JK से क्या बनता है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में क्या होती है दिल्ली की 10 से 11 गोलियां चलती रहती है। उसके बाद आता है L का नंबर, L का मतलब लॉइन। अगर आपने कहीं भी लॉइन को देख ले यानी शहर को देख ले तो क्या होता है L का मतलब लॉइन हो गया। लॉइन के आने से क्या हो जाता है सबके 12 बज जाते हैं, तो L कितने पे याद रखेंगे 12 पर। M को देखो, M को अपने गौर से देखेंगे तो क्या लगता है कि M को अगर अपने घुमा दे थोड़ा सा इस तरह, तो यह क्या 3 जैसा दिखाई दे रहा है, यानी M का कौन सा हो गया 13 हो गया। अब आओ N पर। N को देखो, रोमन संख्या में क्या लिखते हैं इसको, यहां से स्पेस होगा तो ये ऐसा लिखा जाएगा, यानी 14। तो N का क्या हो गया 14 नंबर हो गया। अब और P, इनको एक साथ याद करेंगे। कैसे याद करेंगे कि अपने आजकल कहीं भी मान लो नॉर्मल घूमने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि ओ पापा मैं घूमने जा रहा हूं तो मुझे कितने पैसों की जरूरत है 15 से 16 हजार। ठीक है, उसके बाद देखो क्यू का मतलब क्या होता है क्वीन यानी रानी। पूरा जीके का इतिहास देख लो, जो भी लड़ाई होती है किसके कारण होती है रानियों के कारण होती है, यानी क्यू यानी 17, 17 यानी खतरा, यानी रानी किसकी निशानी हो गई खतरे की, यानी याद रखोगे 17। अगर रानी 17 की है तो राजा कितना का होगा 18 का। उसके बाद आओ S और T में। S और T को कैसे याद रखोगे कि एक स्टूडेंट कार्ड होता है ST, ये कब यूज होता है जब अपने कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं, यानी 19 से 20 साल की एज में। तो इसको याद रखोगे स्टूडेंट कार्ड यानी ST 19 और 20। उसके बाद आओ UV, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या नाम बन रहा है UV। क्रिकेट में आपको सबको पता होगा UV किसको बोलते हैं युवराज सिंह को। उसने जो अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया वो कब किया था 21 और 22 साल के बीच में, यानी 21 साल और 5 या 6 महीने कुछ भी मान लो, तो 21 और 22 याद रख लो। फिर वही आ गया W, इसको वापस घुमाओगे क्या बनेगा 3 जैसा, ये हो गया 23, और XYZ को लास्ट का कॉमन है, याद कर लेना 24, 25, 26। ये बस इतनी सी टेबल है, ये याद करनी है। इस पर क्वेश्चन आएंगे सीधे के सीधे।
दूसरी एक चीज और इसके अंदर ही, इसमें क्या पूछते हैं कि अपने को ये पूछ लेंगे कि जे के विपरीत कौन सा होता है, तो वो कैसे याद करेंगे, या तो इस टेबल से याद कर लो, या दूसरा तरीका क्या है कि जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, जैसे हम जे और क्यू को लेके देख रहे हैं, उनका योग हमेशा 27 होगा। ठीक है, जैसे मैंने ए बोला, ए कितने पर आता है, 1 नंबर पर, उसका उल्टा कौन सा हो गया, जेड, जेड कितने पर होता है, 26 पर, ये 1 पर, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 27। आगे भी देख लो, बी कितने पर है, 2 पर, y कितने पर है, 25 पर, इन दोनों को जोड़ दे कितने हो गए, 27। यानी कोई भी उठा लेना इनमें से, उनका विपरीत योग कितना होगा, हमेशा 27 ही होगा। और इसके अलावा अगर विपरीत याद करना है तो कैसे करेंगे वो भी देख लो। ए से जेड तक देखो, सबसे पहले इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उस कहानी में सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। देखो, अगर कोई 2 दोस्त है, वो कॉलेज लाइफ में है, तो वो क्या करते हैं कि कॉलेजों में ज्यादातर क्या होता है, बंक मारते हैं बच्चे, यानी कहीं घूमने जाएंगे बाहर। तो उन दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है उससे अपने इस कहानी को याद करेंगे। कैसे, देखो, ए और जेड से क्या बन गया, आज 2 दोस्त है, एक दूसरे को बोल रहे हैं कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। तो ए और जेड से क्या हो गया, आज, यानी ये इसका विपरीत हो गया। बी वाई से क्या बनता है, बाइक, आज घूमने जा रहे हैं, किस पर जा रहे हो, बाइक पर जा रहे हो। बाइक का नाम क्या है, CX, यानी क्रक्स बोल दो। ये बाइक का नाम है जो हमने माना है, रियल में नहीं है ना, कहानी याद करने के लिए माना गया है। उसके बाद है कि कहां से जाएंगे, तो DW का मतलब क्या हो गया, द्वारिका, कि आज घूमने चलते हैं, किस पर जा रहे हो, बाइक पर, बाइक का नाम क्या है, CX यानी क्रॉक्स। कहां से जाएंगे, द्वारिका। सबसे अच्छा घूमने का टाइम कौन सा होता है, इवनिंग। EV से क्या बन गया, इवनिंग हो गया। ठीक है, EV तक आ गया। उसके बाद क्या करोगे आप, FU को कैसे याद करोगे कि चलो आपने बाइक ले ली, शाम को घूमने जा रहे हो, तो बाइक में सबसे पहले क्या देखोगे, पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब यह फ्यूल से है, वैसे ईंधन बोलते हैं लेकिन यहाँ पेट्रोल का क्या मतलब, फ्यूल से है। ठीक है, उसके बाद देखो FU तक आ गया। सबसे अच्छे कौन सी जगह है घूमने के लिए, आसपास जाओगे तो आप बोलोगे कि GT रोड अच्छी जगह है, GT रोड से चलते हैं। तो G का विपरीत क्या हो गया, T। ये एक दूसरे के विपरीत है, ये याद रखना आपको। ठीक है, HS पर आ जाओ। जिनको क्रिकेट का ज्ञान है उसको पता ही है कि HS किसका मतलब है, हरभजन सिंह, या नॉर्मल सा बन गया हरभजन और सिंह। उसके बाद आ जाओ IR। IR तो आजकल सबको याद हो गया। IR का मतलब क्या होता है, इंडियन रेलवे। उसके बाद आ जाओ J और Q पर। JQ का क्या मतलब हो जाएगा, ये भी एक क्रिकेटर है जिसका नाम है जैक्स कालिक्स, यानी दक्षिण अफ्रीका का है। तो इसको कैसे याद रखोगे, जैक्स कालिस। उसके बाद आ जाओ KP। KP का क्या मतलब हो जाएगा, केविन पीटरसन। ठीक है, तो कहानी कहां तक चली थी अपनी, फ्यूल हो गई, GT हो गई। ठीक है, उसके बाद वो जो दूसरा दोस्त है वो पहले से पूछ रहा है कि चलो हम घूमने चलेंगे, GT रोड से जाएंगे, बाइक से, जो भी है शाम के टाइम, लेकिन इतना बता कि ज्यादा हंस मत। HS का क्या मतलब हो गया, हंस मत, कि हंस मत। और हमें ये बता, इसके बाद IR और ये एक बार छोड़ देना। ये कैसे याद करेंगे ये अभी बताऊंगा मैं,
कि वापस यहां कब तक आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या रखना है, आई आर का मतलब हो जाएगा इधर, सॉरी ये चारों छोड़ देना, ठीक है, जाके वापस इधर कब तक आ जाओगे। ये हो गया इसका पूरा। अब आप बोलोगे सर ये तो हो गया, लेकिन इन चार का क्या करें, तो ये भी इसी कहानी से रिलेटेड है। कैसे है देखो कि भाई घूमने गए थे, कहां पर गए, द्वारिका, किसके द्वारा गए, बाइक से, किस टाइम गए, इवनिंग गए, क्या देखा, ईंधन देखा, जीटी रोड देखी, और वापस उसने बोला कि हंसमत इधर कब तक आएंगे, ये देखना अपने को, ठीक है। उसके बाद देखो दोनों रूम पर वापस आ गया, तो दो दोस्त होंगे, उनके बीच लड़ाई किस चीज की होगी, अगर कोई रूम पर रह रहे हैं उनके बीच हमेशा काम के लिए लड़ाई होती है। तो पहला दोस्त क्या बोलता है दूसरे को, जाके, जाके, केपी का मतलब हो गया कप, यानी एक कप, जाके एक कप चाय लाओ, एल ओ का क्या मतलब हो गया, लाओ। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि मैं नहीं ला रहा, यानी मैं नहीं ला रहा, ठीक है। ये पूरी टेबल है, ये याद करनी है आपको। इन पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो अभी। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही पूछेगा कि जे के विपरीत क्या है। अगर आपको पूछ ले नॉर्मल जे के विपरीत क्या है, तो आप कैसे याद करोगे, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले देखो जे कितने पर था, जे आपने बोला जम्मू कश्मीर, जम्मू कितने पर आ रहा था, 10 से 11 गोलियां चलती है, यानी जे आ गया कितने पर, 10 पर। फिर मैंने क्या बोला, विपरीत का योग कितना होगा, हमेशा 27 होगा, यानी जे और प्लस में कुछ भी जोड़े उनका योग क्या आना चाहिए, 27। तो आप नॉर्मल सोचोगे कि 10 में क्या जोड़े कि 27 आ जाए, तो 10 में 17 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 27 हो जाएगा। अब बताओ 17 का क्या याद आया आपको, खतरा, खतरा यानी रानी, क्वीन यानी क्यू। तो देखो क्या जे के विपरीत क्यू आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, यानी ये तो है इसका सिंपल तरीका। कोई भी देख लो, चाहे एफ 6 पर हो गया, यू भी कितने साल का था, 21, क्या 27 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये पूछेगा। अब आपको पूछ ले, इसके अंदर एक चीज और आती है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, यानी बायां या दायां। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर अपने यहां खड़े हैं तो ये अपना बायां होगा और ये अपना दायां होगा। बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि बायां कौन सा है और दायां कौन सा है। उसके बाद दो और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि क्वेश्चन में दो चीजें आती है, एक तो आती है से, एक के। ये छोटी सी चीज है लेकिन इनमें फर्क बहुत है। क्या फर्क है देखो, अगर मैंने बोला कि डी के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे, डी के आ गया। के का मतलब है कि डी को छोड़ दो, बस इतना सा फर्क है, याद रखना। के का मतलब होता है जिसका पूछ रहे हैं उसको छोड़ दो। अगर से का मतलब पूछे, से का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको पूछ रहा है उसको साथ में भी लेना है, इसको प्लस यानी साथ में लेंगे। कैसे कि मैंने बोला डी के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, के आ गया। के यानी अपने दिमाग में बिठा लेना, छोड़ना। के यानी हमेशा छोड़ना, इसको छोड़ दो। दाया मैंने क्या बोला कि ये वाला दाया होता है, चाहे इधर कहीं भी चलते जाओ वो हमेशा क्या होगा, उसका दाया भाग होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। दायां कभी भी कहीं भी जाओ, इधर जाएंगे राइट साइड में वो दायां ही होगा और इस साइड क्या होगा, बायां होगा। उसके बाद अगर मैं बोल दूं डी से तीसरा कौन सा है, डी से का मतलब क्या हो गया, इसको साथ में शामिल करना है,
यानी इसको आप क्या लोगे, साथ में लोगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा हो गया, एफ। ये है आपकी पूरी टेबल अल्फाबेट, और नॉर्मली यही चीज आती है जो भी क्वेश्चन है, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। मैंने पहला क्वेश्चन ये बोल दिया कि ABCD सीरीज में, यानी पूरी ABCD में बाएं से, ABCD सीरीज में बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा। सिंपल सी चीज है, पहली चीज ये आ गई। दूसरे में ये बोल दूं कि ABCD ही सीरीज में बाएं की जगह मैंने बोल दिया दाएं से, नौवां अक्षर क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने 2 टेबल बोली, तो हम यहां से काउंट कर ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इसने बोला है ABCD सीरीज, सीरीज का मतलब ये पूरा ऐसा लिखा जाएगा, A से M तक था ना, उसके बाद N यहाँ पर आएगा और Z लास्ट में आएगा, यानी जो नॉर्मली ABCD होती है वो याद रखनी है। ठीक है, पहला देखो सिंपल सा, बाएं से नौवां अक्षर, बाएं से नौवां देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। सिंपल सा क्या आ गया, आई आ गया। इससे भी याद रख लो, आई का मतलब 9, यानी 9। तो सिंपल सा हो गया कौन सा, कि बाएं से अगर आपको कोई पूछे तो जो उसका रियल में नंबर है वही उसका यहाँ पर आएगा उत्तर। चाहे R का पूछो, चाहे F का पूछो, चाहे W का पूछो। दाएं से पूछेगा तो क्या करोगे, पहला इसको मानोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, यानी R। ठीक है, ये मत सोचना कि ये बाएं से दाएं है, ये क्या है, पूरी सीरीज यहाँ ऐसे आएगी, A से M तक और N से Z तक। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, R। ठीक है, दूसरी चीज आती है, अगर मैं ये पूछ लूं कि F के दाएं से तीसरा अक्षर, दूसरा सेम ही क्वेश्चन आ गया, F से बाएं दूसरा अक्षर। तो सीधा सा अपने को देखना है F के दाएं, यानी F को पकड़ो, ये रहा F। के का मतलब इसको छोड़ना है, उसके बाद क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी क्या आ जाएगा, इसका आई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे, F से बाएं दूसरा, F से यानी इसको साथ में लेंगे, पहला और दूसरा, कौन सा आ जाएगा, D आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी जो आगे क्वेश्चन है वो कल करेंगे अपने इसी क्लास में।